अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑल इंडिया तहरीक अमन सलामती फ़ाउंडेशन की चैनल में आप सबका खुश आमदीद है। कुरान करीम का हर मुसलमान के ऊपर 4 हक़ है: पढ़ना, समझना, अमल करना और दूसरे लोगों तक पहुँचाना। आज मैं आपकी खिदमत में हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद आमिर ख़ान कासमी साहब का दर्स कुरान ईमान अफरोज़ खिताब मैं आपके सामने लेकर हाज़िर हुआ हूँ। इसको आप जो है सुनिए और आप अपने फ़ोन के व्हाट्सएप के ज़रिए से आपके जितने भी दोस्त अहबाब हैं उन तक इस कलाम इलाही को आप पहुँचाइए। चाहे वो सुने या ना सुने, आपका जो काम है पहुँचाना वो आप पहुँचाइए। जो लोग कुरान करीम की खिदमत करते हैं, कल क़यामत के दिन कब्र हशर में अल्लाह ताला के सामने वो कुरान उसकी सिफारिश करेगा। और जो कुरान करीम की खिदमत नहीं करते हैं, ना उसको पढ़ते हैं, ना पढ़ाते हैं, बिल्कुल उसको छोड़ दिया, अनजान मारे हुए हैं, कल ऐसे लोगों के लिए कुरान करीम अल्लाह से जो है बद्दुआ करेगा। बताइए आप, कितनी ख़तरनाक बात है ये हैं। आजकल के मुसलमान जो है कितना अपने आप को कुरान और दीन इस्लाम से अपने आप को दूर कर लिए हैं। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ज़रा आप इसका अंदाज़ा कर सकते हैं। कुरान बद्दुआ करेगा ऐसे लोगों के लिए। अब उसकी हलाकत में कोई चीज़ बाकी रहा, ज़रा आप गौर फरमाइए आप। लिहाजा अल्लाह ताला से दुआ करिए कि अल्लाह ताला हम सबको ये नेक दीन इस्लाम और उसके जो पैगाम उस पर चलना, अमल करना और दूसरे लोगों तक भी इस पैगाम को आम करने के अल्लाह हम सबको कोशिश करने की तौफीक अता फरमाए। बयान समाअत फरमाइए। अल्हम्दुलिल्लाह वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल अताका हदीथुल गाशिया वुजूहुन यौमइज़िन खाशिआ आमिलतुन नासिबा इला आखिरिल आया। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। अल्लाहुम्मा अल्हिमना रुश्दना व अइज़ना मिन शुरूरि अनफुसिना। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा मिनल क़ौलि वल फ़िअलि वन निय्या। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बल आलमीन। मोहतरम हज़रात, मुअज़्ज़ज़ सामाईन, मिल्ली भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, सूरतुल गाशिया आज की गुफ्तगू का उन्वान है। ये सूरत मक्की है, अक़ीदे पर बात होगी। 26 आयतों पर मुश्तमिल है। अल्लाह ने सूरत का आगाज़ किया है हल से, और हल यहाँ पर सवाल के लिए है, और सवाल को इस्तिफ़हाम तक़रीरी कहते हैं। क्या तुम तक ये बात पहुँची कि नहीं पहुँची? हल अताका, क्या तुम तक ये बात पहुँची? हदीस के माने बात के आते हैं, और गाशिया के माने छुपा लेने वाली। गिशावा कहते हैं, जो लिहाफ ओढ़ते हैं आप उसको गिशावा कहते हैं। गशी भी उर्दू में इसी से इस्तेमाल है, जो एक कैफियत का नाम है जो जिस्म को ढांप लेती है। उसके सारे जिस्म पर जब गशी तारी होती है तो उसका असर पूरे जिस्म पे होता है। और गिशावा भी इसी से आया है। लहुम मिन जहन्नम मिहादुन व मिन फौक़िहिम गवाश। तो गाशिया के माने हैं ढांप लेने वाली। इससे इशारा है क़यामत की तरफ। क़यामत जब आएगी तो सबको ढांप लेगी, और उस वक्त जो इंसानों की हालत होगी सिर्फ 2 किस्म की होगी। एक के चेहरे तरोताज़ा होंगे और दूसरे के चेहरे पज़मुर्दा होंगे। यहाँ दोनों का तज़किरा किया है। वजूहुन, वजहुन की जमा है, वजहुन की जमा वजूह, बहुत सारे चेहरे। यहाँ वजूहुन में जो तनवीन है ये बराए तामीम है, यानी बहुत सारे चेहरे ऐसे होंगे। यौमइज़िन, उस दिन, खाशिया, खाशियातुन के माने झुके हुए, पस्त। जब नमाज में इंसान को खुशू होता है तो उसके माने भी यही है कि वो अपने आप को आजिज़ी के तौर पर पस्त समझे, अल्लाह के सामने सजदा करते हुए, रुकू और क़याम करते हुए कि मैं तो एक हकीर बनता हूँ, आप खालिक हैं, आपने जैसा बनाया है वही हम आपके सामने ढेर हो चुके हैं। तो उसी को नमाज में खुशू कहते हैं। क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन।
तो नमाज में खुशू का मतलब अपने को आजिज़ समझना अल्लाह के सामने हर रुकन के मौके पर। उसके बाद फरमाया खाशियातुन के माने दबने के भी आते हैं, जैसे सूरह ताहा में आया है वो खशातिल अस्वातु लिर्रहमान फला तस्माउ इल्ला हमसा। क़यामत में अल्लाह के सामने, यहाँ रहमान आया है, रहमान के सामने सबकी आवाज़ें पस्त हो जाएंगी, कोई आवाज़ नहीं आएगी। सारे आलम के लोग जमा होंगे लेकिन कोई आवाज़ नहीं आएगी, इल्ला हमसा, मगर पाँव की आहट, वो भी नंगे पाँव की आहट को हमसा कहते हैं, जूते की टक टक नहीं। हमसा के माने नंगे पैर में चलते हुए जो आवाज़ आती है उसको खिस खिस की आवाज़ जो उर्दू में कहते हैं, ये हमसा है। तो यहाँ भी खशा के माने आते हैं। उसके बाद एक सिफत लाई गई है उनकी, आमिला। आमिला, अमल करने वाले को आमिला कहते हैं। हमारे पास हिंदुस्तान में भी अदलिया एक है और कानून साज दो हैं, और कानून को नाफिज करने वाले को आमिला कहते हैं। आमिला, वर्कर यानी काम करने वाले। यहाँ कौन सा काम मुराद है? मेहनत। कैसी मेहनत मुराद है? नासिबा, थक जाने वाली मेहनत। इसकी तशरीह में लिखा है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक शख्स को देखा तो बड़ी मेहनत कर रहा है, दुनिया में रहकर आखिरत की मेहनत कर रहा है, लेकिन वो मेहनत गलत तरीके से थी। थक चुका था, आंखें धंस चुकी थी, चेहरा मुज़महिल हो गया था, जिस्म निढाल हो गया था। उसको देखकर उमर रोने लगे। लोगों ने पूछा रोने की वजह क्या है? फरमाया ये मेहनत तो कर रहा है लेकिन इसकी मेहनत का इसे कोई फल नहीं मिलेगा, क्योंकि ये गलत तरीके पर मेहनत कर रहा है। ये है आमिलतुन नासिबा, थक जाने वाला अमल। बहुत से लोग एक पाँव पे खड़े होते हैं, धूप में खड़े होते हैं। बाज़ लोग रात में रात भर कोशिश करते हैं लेकिन उनका तरीका गलत होता है। ऐसी तमाम मेहनत को आमिलतुन नासिबा कहते हैं, थक जाने वाला अमल जो थका दे इंसान को। यानी दो किस्म के लोग होंगे, उनके चेहरे जलील होंगे, झुके हुए, दबे हुए होंगे, और सही देखा जाए तो उनके चेहरों की एक कैफियत एक जगह कुरान ने और बयान की है, चेहरों की भी और उनके कपड़ों की भी। सूरह हज पारा 17 में अल्लाह ने कहा है और सूरह यूनुस पारा 11 में कहा है कि उनके चेहरे ऐसे होंगे जैसे रात की स्याही के कपड़े बनाए जाएं। रात की स्याही को कपड़ा समझो, उसे काट काट के चेहरों पर चस्पा कर दिया हो। उग़शियत वुजूहुहुम क़िताअम मिनल लैलि मुज़लिमा, ये कुरान के अल्फाज हैं। वो यार रात की जो अंधेरी है वो एक मानो में कपड़ा समझ लो, उसे काट काट के चेहरों पे चिपका दिया जाए तो चेहरे कैसे हो जाएंगे, ये तस्वीर दी है कुरान में। कअन्नमा उग़शियत वुजूहुहुम क़िताअम मिनल लैलि मुज़लिमा। तो यहाँ भी वही वजूह का तज़किरा है कि उनके चेहरे इंतहाई खाक। और दूसरी आयत में आया है तरहकुहा क़तरा, तरहकुहा क़तरा, उनके ऊपर ज़िल्लत चढ़ी आएगी। अब कहीं ज़िल्लत से ताबीर है, कहीं स्याही से ताबीर है, कहीं थकावट से ताबीर है। ये सब ताबीर है उनके चेहरों की बदहाली को बयान करने के लिए। और चेहरा नुमाइंदा होता है इंसान के वजूद का। अगर चेहरा ऐसा पज़मुर्दा है तो उसका वजूद भी उसी लिहाज से होगा। तो ये एक मेहनत हो गई। इनका अंजाम बयान किया गया है, तस्ला नारन हामिया। तस्ला के माने पहुँचेगा, गिरेगा, वस्ल होगा। नारन एक ऐसी आग में जो हामिया है। हामिया के माने गरम, दहकती हुई आग। दुनिया की आग दहकने के बाद बुझ जाती है, लेकिन ये आग बुझेगी नहीं। कुरान करीम की कई आयतों में यह है कि ये नारुल्लाह, अल्लाह की जो आग है, जिसका जिक्र सूरह हुमज़ा में भी आया है, नारुल्लाहिल मुक़दा, तो ये आग बुझेगी नहीं। और ये जलते जलते इंसान को जलाते जलाते उसके दिल तक पहुँचेगी। तत्तलिउ अलल अफ़इदा, ये अफ़इदा क्या है? फ़ुआद की जमा है, दिल तक पहुँचेगी। दुनिया में इंसान कुछ फीसद जलने के बाद मर जाता है, लेकिन वहाँ की आग से पूरा जलने के बाद भी मरेगा नहीं, क्योंकि अल्लाह ने कहा है हम नई खाल चढ़ाते जाएंगे। कुल्लमा नज़ियत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब, ये सूरह निसा की आयत है।
हम जब जब खाल जलती जाएगी नई खाल चढ़ाते जाएंगे ताकि जायक़े अज़ाब चखता जाए। और मौत के बारे में आया है ला यमूतु फीहा वला यहया, न मरेगा न जिएगा। जिएगा इस वास्ते नहीं कि जीने का सामान नहीं, और मरेगा इस वास्ते नहीं कि दोबारा अल्लाह उसके जिस्म को फिर वैसा कर देंगे जिस तरह से था वो। उसके बाद पीने का तस्करा है, तो तुस्का पिलाया जाएगा, इसी से साकी है उर्दू में, साकी, और सिकाया शोबा है पानी पिलाने का, उसको भी इसी से लिया गया है। तुस्का पानी पिलाया जाएगा, मिन आइनिन, आइनिन के माने चश्मा। कौन सा चश्मा है? आनियतिन, गर्म पानी का चश्मा, खौलते हुए पानी को। इसी को सूरह रहमान में हमीमिन आन कहा है, गर्म पानी जो खौलता हुआ होगा। और कहीं कहीं हमीम दोस्त के माने में भी आता है, जो बहुत गहरा दोस्त होता है, जिसके अंदर गर्मी दोस्ती की ज़्यादा होती है, उसको सदीक़िन हमीम भी कहते हैं इसी से। तो गहरा दोस्त के माने में आता है। गरम गरम पानी से, गरम गरम चश्मे से उसको पानी पिलाया जाएगा। यहाँ पानी गर्म होगा इतना जिक्र है, लेकिन गर्म पानी से क्या असर होगा इसका जिक्र सूरह हज के अंदर किया अल्लाह ने। हज, सूरह हज में क्या कहा है? वलहुम मकामिअ मिन हदीद, लोहे के हथौड़े होंगे। ये रुकू पूरा पढ़ लीजिएगा, उसमें ऊपर ये है युसहरु बिही मा फी बुतूनिहिम वल जुलूद, जो कुछ उसके पेट में है और चमड़े ऊपर के ये सब गिर जाएंगे उस गर्म पानी की वजह से। ये सूरह हज पारा 17 के अंदर मौजूद है। और यशविल वजूह सूरह कहफ में आया है, यशविल वजूह बीस शराब वसाअत मुर्तफका, सूरह कहफ में कहा गया है ऐसा गर्म पानी होगा कि उसको चेहरे से जब करीब करेंगे तो चेहरे की खाल उसमें गिर जाएगी। और इतना बुरा है कि उसको अल्लाह ने बीस से शराब कहा है, बीस से शराब वसाअत मुर्तफका। तो कुरान करीम में कई मकाम पर इस गर्म पानी के पीने से या करीब करने से क्या हालत बनेगी ये सब तस्करा किया है अल्लाह ने। उसके बाद खाने के बारे में फरमाया लैसा लहुम ताआम, उनके लिए कोई खाना नहीं होगा जिसे खाना कहा जाए। हाँ, खाने की एक शक्ल होगी जो 3 शक्लों में होगी। इल्ला मिन ज़री, ज़री के माने झाड़ जो कांटों वाला हो, जिसको हम बोलते हैं झाड़ियाँ, कांटेदार झाड़ियाँ, उसको ज़री कहते हैं। कुरान करीम में देखा जाए तो जहन्नमियों के लिए 3 खाने का जिक्र किया गया है, लेकिन यहाँ नफी की गई है, कोई खाना उनके वास्ते नहीं होगा मगर ज़री। तो फिर दूसरी जगह पर ज़क़ूम आया है, इन्ना शजरत ज़क़ूम तामुल असीम, सूरह दुखान में कहा गया है ज़क़ूम खाना होगा। और ज़क़ूम के अलावा यहाँ पर ज़री का लफ्ज़ आया है, और एक जगह गिसलीन आया है, सूरह मुदस्सिर में गिसलीन का लफ्ज़ आया है। गिसलीन के माने जहन्नमियों का धोवन, जो जल जल के पानी निकलेगा उसको गिसलीन कहा है। गुस्ल से गिसलीन है ये, जो पानी गुस्ल के बाद जमा होता है उसको मगसूला पानी कहते हैं, यहाँ उसको गिसलीन से ताबीर किया है। तो यहाँ क्या इशारा है? इशारा ये है कि उनके लिए कोई खाना ऐसा नहीं होगा जो उनको मुफीद हो, मुफीद नहीं होगा। मुफीद होने के फ़ायदे 2 अगली आयतों में आ रहे हैं, ना उनको मोटापा आएगा उससे, ना उनकी भूख मरेगी उससे। खाने का जो फ़ायदा है कि जिस्म को लगे, बोलते उर्दू में कहते हैं जिस्म को नहीं लगेगा, यानी वो खाना जो गलत है वो जिस्म को नहीं लगेगा, ये गोया बद्दुआ के अंदाज में बोला जाता है। यहाँ से लिया गया है कि वो खाना जो उनको जिस्म में ना लगे, यानी मुसम्मिने बदन ना हो और भूख भी ना मिटे, वो खाने की कौन सी किस्म है, उससे कोई फ़ायदा नहीं। ये ताबीर का फ़र्क है। जैसे सूरह मुरसलात में एक ताबीर है, उनके लिए कोई छांव नहीं होगी सिवाय आग के, आग की छांव होगी। जब जहन्नम की आग उछलेगी तो महल की तरह होगी, जब गिरेगी तो ऊंट की तरह होगी, और उस छांव के अंदर उनको कोई राहत मैसर नहीं आएगी। ये सूरह मुरसलात में तशबीह है। तो इसी यहाँ भी तशबीह है कि उनके खाने का ये हाल होगा कि एक तो वो ज़री होगा, कांटेदार झाड़ियाँ, जो जिस्म को मोटा नहीं करेगा और भूख से उनको बेपरवाह नहीं करेगा, ये दोनों काम में नहीं आएगा। अब सवाल ये है कि 3 खाने हैं तो फिर ताबीर इस तरह क्यों की गई? ज़री है, ज़क़ूम है, गिसलीन है। इशारा ये है
कि ये तीनों खाने 3 मंजिलों में, साहबे कुर्तुबी लिखते हैं अलग अलग मंजिलें। जैसे हमने कहा ना, मुनाफिक का दर्जा जहन्नम के सबसे नीचे होगा, तो एक मकाम पर गसरीन होगा, दूसरे मकाम पे ज़क़ूम होगा, तीसरे मकाम पर, तो ये खाने की अलग अलग जगहें होंगी अलग अलग लोगों के वास्ते। सजाएं भी जराइम के एतबार से रखी हैं अल्लाह ने। जैसे कोई मुतकब्बिर है, सीना तान के चलता, तो अल्लाह ने उसके वास्ते फरमाया है सउदहिकुहु सऊदा, हम उसको सऊद पहाड़ पे चढ़ाएंगे, और पहाड़ पे चढ़ने वाला सीना तान के नहीं चढ़ सकता, उसको झुककर आगे तब चढ़ना पड़ता है। ये सउदहिकुहु सऊदा वलीद के बारे में गया है अल्लाह ने, सउदहिकुहु सऊदा सूरह मुद्दस्सिर में आया ये पारा 29 के अंदर। तो ये तशबीह है कि जहन्नम के जो खाने होंगे, ये चाहे वो गसलीन हो, चाहे जरी हो, चाहे ज़क़ूम हो, ये अलग अलग जहन्नम के हिस्सों में होंगे, सजाओं के एतबार से होंगे। बाज़ रिवायतों में आया है कि जब से जरी को सुनकर मक्के के कुरैश ने मजाक उड़ाया था कि जरी जो झाड़ियाँ हैं इनको खाकर हमारे ऊँट और घोड़े मोटे हो जाते हैं, तो हम तो बहुत अच्छी बात है, जानवर हमारे मोटे हो जाएंगे, फरबा हो जाएंगे। तो उसी के जवाब में कहा गया ये जरी ऐसा है जिससे मोटापा नहीं आएगा और जिससे भूख भी नहीं मिटेगी, ये उसी के जवाब में कहा गया। यहाँ तक तस्करा हुआ एक चेहरे का जो आमिलतुन नासिबा वाला है। उसके बाद दूसरा चेहरा होगा जिसका तस्करा किया अल्लाह ने, वजूह यौमइज़िन नाइमा। वजूहुन यहाँ पर जो तनवीन आई है तामीम के वास्ते आई है, कुछ चेहरे ऐसे भी हैं उस दिन नाइमा, नेमतों से बना है। नाइमतुन इसमें फाइल है, नेमत इसका मादा है, नाइमतुन के माने तरो ताज़ा होगा, नेमत से मुज़य्यन होगा। हमारे पास उर्दू में एक मुहावरा है, खाया पिया आदमी और नहाया हुआ आदमी नजर आ जाता है। तो नाइमा कह के इशारा है कि उनके चेहरे बता देंगे कि ये नेमतों में थे, खा पी के तरोताज़ा थे, इनके चेहरों पर ताजगी और सुरूर नजर आएगा। बाज़ आयतों में सुरूर का भी लफ्ज़ है, बाज़ पर चेहरे की ताजगी का लफ्ज़ है, बाज़ पर चेहरे के चमकने का तज़किरा है, 14वीं रात की तरह चमकेगा जन्नतियों का चेहरा। ये सब मुख्तलिफ जगहों में अल्लाह ने बयान किया है। तो वजूह यौमइज़िन नाइमा, उस दिन बहुत सारे चेहरे ऐसे होंगे जो तरोताज़ा होंगे, नेमतों से सरफराज नजर आएंगे। ये चेहरे तरोताज़ा क्यों होंगे? फरमाया लिसाइहा राजिया, लिसाइहा राजिया, अपनी सई पर, अपनी कमाई पर, अपनी कोशिश पर वो राजी होने वाले होंगे। यानी मुझको तो मेरी कमाई का सिला मिल गया, जितना मुझे तवक्को थी उससे ज़्यादा मिल गया, ये है राजिया। और सही के माने कोशिश के आते हैं, चाहे वो सही ईमानी हो या कोई दूसरी सही हो, हर सही को सही कहते हैं। जो सफ़ा मरवा के दरमियान दौड़ते हैं ना, उसको भी सही इसी वास्ते कहते हैं, वो भी एक कोशिश है। जब अज़ा हो जाती है जुमे की तो चल के आओ, तेज तेज आओ, जल्दी आओ, वहाँ भी सही का लफ्ज़ आया है इसीलिए कि वहाँ भी कोशिश करना है। सूरह नजम में जो कहा है लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ व अन्ना सअयहु सौफ युरा, सूरह नजम पारा 27 में उसका मंशा भी यही है कि कोई दूसरा उनकी सही को नहीं देखेगा, उनकी सही को वो खुद देखेंगे। और इंसान के लिए वही है जो उसने खुद कोशिश की है, लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, उसने जो कोशिश की है। हजरत थानवी लिखते हैं बयानुल कुरान में, इससे मुराद सही ईमानी है। कोई अमल दूसरे के काम में आ सकता है देने के बाद, लेकिन ईमान काम में नहीं आता। अपना ही ईमान अपने काम में आएगा, किसी दूसरे का ईमान, चाहे वो आपसे कितना करीब हो, बेटा हो, बाप हो, भाई हो, बीवी हो, किसी किस्म का रिश्ता हो, किसी की सही ईमानी आपके काम में नहीं आएगी। ये सूरह नजम की इस आयत में लिखा है हज़रत थानवी ने। और बकिया दूसरी जो सही होती है वो इंसान किसी को दे सकता है, काम आ सकती है। इसकी बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं, जैसे हज़रत इब्राहीम है, हज़रत आदम है। आदम के मौजूदगी में तमाम रूहों को जमा किया अल्लाह ने और कहा ये कौन है? तो कहा ये चमकता हुआ चेहरा दाऊद का है। आदम ने कहा मेरी उम्र में से कुछ हिस्सा इसको दे दो। अच्छा, दे दिया।
तो उनकी उम्र 1000 थी, जो हिस्सा दे दिया गया वो माइनस हो गया। फरिश्ता मलकुल मौत पहुंच जाता है कि मौत का वक्त आ गया। उन्होंने कहा अभी तो उम्र बाकी है, कहा आपने उसको दे दिया है। उन्होंने कहा अच्छा दे दिया है। तो ये जो दे देने की रिवायत है बुखारी के अंदर मौजूद है, यानी अपनी उम्र दे सकता है, अपना अमल दे सकता है। आप जो इसाले सवाब करते हैं वो भी वही तो मौजूद है। और जब आप दुआ करते हैं मग़फ़िरत की, रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़्वानिना, जो सूरह हज की आयत नंबर 8-10 में है, इसका मतलब भी वही है। जनाजे की दुआ पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितना, वो भी वही तो है। तो अपने अमल को तो दे सकते हैं आप, उसका सिला आपको भी मिलेगा, उनको भी मिलेगा, लेकिन कोई साये ईमानी किसी को नहीं दे सकता। ये आयत की नफी में आया है। इससे इसाले सवाब की नफी नहीं होती है, जैसा कि बाज़ लोग समझते हैं। बहुत लोग समझते हैं कि यहाँ तो सही किसी की काम में नहीं आएगी। हजरत थानवी कहते हैं इससे मुराद सही ईमानी है, किसी की काम में नहीं आएगी, बकिया कोई सही आदमी के काम में आती है। एक खातून ने अपने हुजूर से पूछा, अचानक मेरी वालिदा मर गई, जिंदा होती तो हज करती, क्या मैं उनकी तरफ से हज कर सकती हूँ? हुजूर ने कहा अगर उस पर कर्जा होता तो तुम अदा करती कि नहीं करती? कहा मैं जरूर अदा करती। कहा तो फिर अल्लाह का कर्जा उससे ज्यादा अहम है, यानी उसका हज तुम करो। तो ये अमल तो काम में आ रहा है ना। तो बुखारी की रिवायत है किताबुल हज के अंदर, हज बदल साबित होता है इसी से। तो बहुत से अमाल एक दूसरे के काम में आते हैं, लेकिन एक ऐसा अमल है जिसका नाम ईमान है, ये साये ईमानी किसी के काम में नहीं आएगी, अपना ही ईमान होना जरूरी है। इब्राहिम का ईमान इब्राहिम के अब्बा के काम में नहीं आएगा, नूह का ईमान नूह के बेटे के काम में नहीं आएगा, बीवी के काम में नहीं आएगा। इब्राहिम का ईमान इब्राहिम को अकेले काम में आएगा। हाँ, अमल किसी को आदमी दे सकता है, सवाब पहुंचा सकता है। तो ये सही के बारे में और भी वजाहतें मौजूद हैं। तो जुमला क्या निकला? अल्लाह ताला ने उस बंदे को इतना दिया कि वो अपने कमाई से राजी है। इन्नी ज़ननतु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया फहुवा फ़ी ईशतिर राज़िया फ़ी जन्नतिन आलिया क़ुतूफ़ुहा दानिया। सूरह हक़ में ये सब बयान किया है कि वो अपनी खुशी पर राजी होगा। वो कहेगा मुझे पहले से मालूम था अल्लाह मुझे इतना देंगे कि मेरे गुमान से ज़्यादा होगा, मेरे गुमान से भी ज़्यादा होगा। मेरे अल्लाह से मुझे ऐसी उम्मीद थी। तो जिसका नाम आमाल दाहिने हाथ में होगा वो यकीनन अल्लाह से राजी होगा, उसमें किसी किस्म से शुबह की गुंजाइश नहीं है। निसाइहा राजिया, उसके बाद फरमाया कि राजी होने वाला अपने कमाई से होगा कहाँ? तो फरमाया फी जन्नतिन, बाग में होगा। और ये बाग कैसा होगा? आलिया, आलिया का माने बुलंद, ऊंचा। जब बाग ऊंचा होता है तो उसकी जड़ों में पानी कैसे आएगा? तो वहां बार बार आया है तजरी मिन तहतिहल अनहार, नहरें उसके नीचे से जारी होंगी और ऊंचाई की बिना पर उसकी फिजा पुरकैफ होगी, हवाएं ताज़ा होंगी, खुशहाली नजर आएगी। तो फिर जन्नतिन आलिया, अरबों में बाग की बड़ी किल्लत थी, पानी की किल्लत थी, और आज भी किल्लत है। हर जगह गर्म पानी और नमकीन पानी को साफ करके पिया जा रहा है, वहां आज भी पानी के वही हाल है। तो यहाँ फरमाया कि बाग ऐसे ऊंचे ऊंचे होंगे जिसमें वो ताज़ी हवाओं में होगा। और एक खूबी है, ला तस्माउ फीहा, ला तस्माउ फीहा लागिया। लागिया लगवन से बना है। जब कोई लग़व बात करता है, बेकार की आवाज निकालता है, जिसके कोई माना नहीं होते, कोई उसका मकसद और मतलब नहीं होता, तो उसको लग़व कहते हैं, जिसको उर्दू में मुहम्मल बात कहते हैं, बेकार बातें करना, जिससे इंसान के तकलीफ में इजाफा होता है। जन्नती इससे भी अल्लाह की तरफ से महफूज होंगे। जन्नत में कोई आवाज नहीं होगी, ला यस्माऊन फीहा लगवन इल्ला सलामा, सलामती की आवाज होगी, अस्सलामु अलैकुम की आवाज होगी वहां, लेकिन लग़व आवाज नहीं होगी। ला यस्माऊन फीहा लगवन वला तासीमा, गुनाह की आवाज भी नहीं होगी। यहाँ देखो नमाज मस्जिदों में भी गुनाह की आवाज हो जाती है, न चाहते हुए गुनाह में पड़ जाता है आदमी, कान गाने सुनने लगता है। लेकिन जन्नत में सवाए सलाम के कोई आवाज नहीं होगी। ला यस्माऊन फीहा लगवन इल्ला सलामा, ला यस्माऊन फीहा लगवन वला तासीमा। यहाँ उसी का इशारा है, ला तस्माउ फीहा लागिया, नहीं सुनेगा उसमें कोई लग़व बात, किसी किस्म की लग़व बात नहीं सुनेगा। उसमें एक और खूबी है, फीहा आइनुन जारिया, ऊपर था आइनुन आनिया, गर्म पानी का चश्मा था, यहाँ है फीहा आइनुन, उसके अंदर एक चश्मा है जारिया, जारी के माने बहता हुआ।
जब पानी जारी होता है तो उसमें गंदगी असर नहीं करती, उस पानी को माए जारी कहते हैं। अगर नहर जारी हो तो उस पानी के अंदर अल्लाह ने उसको हमेशा के लिए पाक और साफ करार दिया है। माए जारी से गंदगी खुद ब खुद चली जाती है। तो ये पानी ऐसा होगा जो जारी होगा, बहता हुआ चश्मा होगा। और यहाँ पे एक चश्मे का जिक्र किया है सूरह रहमान में, आप देखिए कई कई नहरों का तस्करा किया है, कई कई जन्नत। वहाँ तो पहले कहा 2 किस्म की जन्नत है, जन्नतान, 2 किस्म की जन्नत है। वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतुन नहीं, जन्नतान, 2 जन्नतें। पहले एक अच्छी जन्नत का जिक्र किया, फिर उससे एक कमतर, मिन दूनिहिमा जन्नतान, उनसे जरा कमतर है, एक सोने के है एक चांदी के है, दोनों का तस्करा किया। तो पानी कहीं पर नज़्ज़ा खताम है, चश्मे होंगे, कहीं नज़्ज़ाफा होगा। यहाँ फरमाया कि वो चश्मे ऐसे होंगे जो जारी होंगे, हमेशा बहते हुए होंगे। कितने चश्मे हैं जन्नत में? 4 नहरें हैं, जिसका जिक्र सूरह मोहम्मद में किया है, सूरह रात पारा 13 में किया है, 2 जगह आया है। 4 नहरें होंगी, एक नहर पानी की होगी, एक शराब की होगी, एक शहद की होगी, एक दूध की होगी। और उनके सिफात के साथ अल्लाह बयान किया है, फिहा अनहारुम मिन माइन गैरि आसिन व अनहारुम मिन लबन लम यतगय्यर तामु व अनहारुम मिन खम्रिन लज़्ज़तिन लिश्शारिबीन व अनहारुम मिन असलिन मुसफ़्फ़ा। तो चारों नहरों के सिफात और उसकी खूबियों के साथ अल्लाह ने बयान किया है। तो जन्नत के अंदर ये पानी होगा, दूध होगी, शराब और बहता हुआ शराब। सिर्फ शराब के सिफात में लोग समझते हैं कि उससे बहक जाएगा, सर में दर्द होगा, चक्कर आएगा, उसकी नफी कर दिया अल्लाह ने। उसकी नफी में फरमाया कि सर में चक्कर नहीं आएगा, पेट में दर्द नहीं होगा। ला फीहा गौलुन वला हुम अन्हा युनज़फून, न उससे चक्कर आएगी, इसको गौल कहते हैं, न उससे पेट में दर्द होगा। तो ये अल्लाह ने नहर को जारी करने का फरमाया। अब उसके बाद यहाँ से उनके लिए बैठने के और कालीन के तस्करे किए जा रहे हैं। कितना टाइम हो गया? बकिया जो आयतें हैं इंशाअल्लाह आयत नंबर 13 से हम अगले हफ्ते में पूरा करेंगे, क्योंकि हमें टाइम तकसीम करके दिया गया है और ये सूरतें तकाजा करती हैं पूरा 1 घंटा कामिल मिले तो हम पूरी बात कर सकेंगे, वरना तफसीर को मुख्तसर करना पड़ता है जिससे आपको तशनगी रह जाएगी। तो थोड़ा थोड़ा करेंगे इंशाअल्लाह। अब सवाल जवाब कर लेंगे, जिसको सवाल करना है वो कर सकता है। हाँ, उनकी उम्र में से, मगर अब चांस नहीं है ना, जब चांस था वो, अब चांस नहीं है। अब किसी की उम्र में से कम नहीं होगा। वमा युअम्मरु मिन मुअम्मर, अब वो चांस नहीं है। वमा युअम्मरु मिन मुअम्मर वला युनक़सु मिन उमरिही इल्ला फी किताब, जो किताब में लिखा जा चुका है अब वही उम्र रहेगी, अब कमी नहीं होगी, किसी को चांस नहीं मिलेगा। जी, आम दुनिया में इंसान अमल करता है आखिरत के लिए, लेकिन उसका अमल गलत होता है, ना अल्लाह का हुक्म होता, ना नबी का तरीका होता, मन मानी बनावटी होता है, तो उससे उसे कोई चीज मिलने वाली नहीं। उसको आमिलतुन नासिबा कहते हैं, थक जाने वाला अमल, बेफैज अमल, जिससे कुछ हासिल नहीं होगा। बहुत सारे दुनिया में इंसान हैं जो पुण्य के काम करते हैं और समझते हैं हमें जन्नत पक्की है। बड़े बड़े लोग कितने कर समझकर वो समझते हैं कि उनकी बख्शिश के वास्ते ये अमल काफ़ी होगा। दुनिया के सारे अमल कर लो, मगर आपका ईमान ना हो, अपने मालिक के वफादार ना हो, आप पे गद्दारी का इल्ज़ाम हो, तो आपका कोई अमल कारामद नहीं होगा, आपको वफादार पढ़ने पड़ेगा। जब तक वो ये ना कह दे रब्बिग़फिरली वरहमनी, तब तक वो माफ़ी के लायक नहीं। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ़्सी ज़ुल्मन कसीरा जब तक न कहे तब तक माफ़ी के लायक नहीं है। बुखारी में रिवायत यहाँ आई है, साहिब कुतुबी लिख रहे थे कि हज़रत आयशा ने जब ये पूछा कि बहुत सारे लोग बड़े अच्छे अच्छे काम करते हैं, उनकी बख्शिश होगी कि नहीं होगी, कहा हुजूर ने कि उसने ये नहीं कहा, जब तक ये ना कहेगा बख्शिश नहीं होगी। रब्बिग़फिरली खतीअती यौमद्दीन, जब तक ये नहीं कहेगा तब तक बख्शिश नहीं होगी।
यानी अपने मालिक को मालिक समझना, उसके सामने गलती की माफ़ी रखना, यानी ईमान वाला होना, ये मतलब है उसका। जब तक वो ये नहीं कहेगा तब तक दुनिया के सारे नए काम कर ले, उसको अजर कौन देगा? आपने जिसके लिए अजर किया है उसको आपने माना ही नहीं है, तो उससे अजर कैसे मिलेगा? उससे माफ़ी कैसे मिलेगी? उससे पनाह कैसे मिलेगी? आपको पनाह लेने के लिए रब्बिग़फिरली खतीअती यौमद्दीन कहना पड़ेगा, वला तुख़्ज़िनी यौम युबअसून कहना पड़ेगा, तारुफ करना पड़ेगा। मेरा रब कौन है, मेरा रब कौन है, आपको ये जानना पड़ेगा और मानना पड़ेगा। मेरा रब वो है जो दुनिया के बाद आखिरत में मेरी खताएं माफ़ करेगा। ये ईमान का हिस्सा है नहीं उनमें, तो मग़फ़िरत का कोई चांस नहीं। ये है आमिलतुन नासिबा। जाहिर बात है, तो नीचे जिक्र चल रहा उनका, नाइमा में आते वो साहबे ईमान है तो नाइमा में आते, ईमान नहीं है तो आमिलतुन नासिबा में आते। दो ही चेहरे हैं उनके। जी माइक दीजिए। कौन सा दो अमल? हाँ भाई, पहली चीज है ईमान लाना। ईमान का मतलब यकीन, अल्लाह एक है, यानी एक है खालिक, बाकी सब मखलूक हैं, ये तस्लीम है उसको, तो ये पहला दर्जा है। अगर कोई एक अल्लाह को नहीं मानता, कई खुदाओं को मानता है, तो वो तौहीद के खिलाफ है। जब तक इंसान एक अल्लाह को ना माने तब तक वो मुवाहिद नहीं है, तौहीद वाला नहीं है। पूरे मक्के वाले खुदा का इनकार नहीं करते थे, मगर कई खुदाओं को मानते थे। जैसे आज भी कई लोग कई खुदाओं को मानते हैं, वो एक माबूद पर कनाअत नहीं करते। और उनका जुमला कुरान ने सूरह ज़ुमर में नकल किया है, पारा 23 के आखिर में वो कहते थे मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा। हम छोटे छोटे खुदाओं को इसलिए पूछते हैं कि बड़े खुदा से हमें ये करीब कर दे। ये शिर्क है, इसी वास्ते वो तौहीद नहीं है। तो अगर तौहीद है तो उनके सारे अमल की हैसियत आएगी, अगर तौहीद नहीं है तो किसी अमल की हैसियत नहीं आएगी। फ़र्ज़ करो एक आदमी ज़िंदगी भर कुफ्र में डूबा रहा, लेकिन वो मरते वक्त ईमान ले आया, तो उस ईमान की बरकत से ज़िंदगी भर के सारे नेक अमल काम में आ जाएंगे। और अगर वो ईमान के बगैर मर गया तो कोई अमल काम में नहीं आएगा, ईमान के ना होने की वजह से। बस बुनियादी फ़र्क ये है ईमान। जी यहाँ पे एक मिशकात शरीफ का मुताला हो रहा था, तो एक हदीस है कि उसमें घर में नमाज पढ़े तो एक नमाज का सवाब मिलेगा, 10 जब नमाज मस्जिद में पढ़े तो 10 नमाज का सवाब मिलेगा। ऐसे ही बदतरीन इजाफा होते होते जब मस्जिद में जब पढ़ेंगे तो 25 नमाज का आपको सवाब मिलेगा, फिर काबतुल्लाह में पढ़ेंगे तो 1 लाख। तो जामा मस्जिद की तारीफ क्या है? हर नमाज मस्जिद में नमाज जुमा पढ़े तो जामा मस्जिद का असल उसकी तारीफ है। असल में बड़ा शहर होने से आपको अंदाज़ा नहीं है, जो छोटे छोटे शहर होते हैं वहाँ मोहल्ले की मस्जिद में जुमा नहीं होता, पूरे लोग एक जगह जुमा पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं जामा मस्जिद। तो जहाँ आपका मोहल्ला है, घर से करीब जहाँ आप नमाज पढ़ते हैं वो मोहल्ले की मस्जिद है, उसकी बिलमुकाबिल जहाँ जुमा पढ़ने आप जाते हैं वो जामा मस्जिद है। अगर हर जगह जुमा की नमाज हो रही है तो हर जगह जामा मस्जिद। बिल्कुल बिल्कुल। और सवाल? फिर से बोलिए आयत। फला अच्छा तदू बोले आप, फला तदऊ मअल्लाहि इलाहन आखर। ये जमा का सिगा है, हुजूर और सहाबा मुराद है।
और ये जब ऐसी कोई आयत आती है कि जहाँ हुजूर और सहाबा मुराद हों और वो अमल सहाबा की अजमत और नबी की अजमत के खिलाफ हो, तो उससे मुराद तालीम उम्मत होती है। हर वो जगह पूरे कुरान में जो सहाबा की अजमत के खिलाफ हो, नबी की शान के खिलाफ हो, लेकिन वो हुक्म दिया गया हो, तो समझो वो तालीम उम्मत के लिए है, मुखातब नबी और सहाबा हैं। पूरे कुरान में जहाँ जहाँ नबी और सहाबा हैं लेकिन वो अमल उनकी शान के खिलाफ है, तो वो तालीम उम्मत पर मामूल होगा। खुलासा उसका ये, यानी बफर्ज मुहाल अगर आप भी अल्लाह के अलावा किसी गैर को बुलाएंगे तो आप भी जालिमीन में हो जाएंगे, ये मतलब है। यानी ये अमल इतना ज़्यादा कभी है कि इससे कोई मुस्तस्ना नहीं है, नबी हो या सहाबी हो, लिहाजा ऐसा आप नहीं कर सकते। चुनांचे कुरान में इसकी बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। शिर्क वाला अमल अल्लाह को पसंद नहीं है, किसी की तरफ से शिर्क पसंद नहीं किया जाएगा। जिसे सूरह बनी इस्राइल में कहा, हमने आपको संभाल के रखा है, संभाल के रखा है। अगर संभाला ना होता तो करीब था कि आप थोड़ा सा शिर्क की तरफ मायल हो जाते। लक़द सब्बतनाका, हाँ, वलौला अन सब्बतनाका लक़द किद्ता तरकनु इलैहिम शैअन क़लीला व इज़ा लअज़क़नाका ज़िअफ़ल हयात व ज़िअफ़ल ममात। क्या जुमला है ये? हमने आपको संभाला है, संभाला ना होता तो करीब था कि आप थोड़ा सा उनकी तरफ झुक जाते, और उस वक्त हम दुनिया का भी अजाब दुगना होता, आखिरत का भी अजाब दुगना होता। ये नबी के लिए कहा गया है, लेकिन ये बफर्ज़ मुहाल, सपोज ऐसा हुआ तो इस्तिस्ना नहीं है। अल्लाह को शिर्क बिल्कुल पसंद नहीं, तो ये सुनाया है नबी को, लेकिन पूरी उम्मत को तालीम देना मकसद है कि तुम्हारे नबी के वास्ते ऐसा कहा गया है तो तुम्हारी क्या हैसियत है, तुम्हें शिर्क से बहरहाल इज्तनाब करना है। जी, कोई और सवाल? कोई और सवाल किसी के ज़हन में इस सूरत के ताल्लुक से अपने और सवाल पूछ सकते हैं, फिर कोई भी ध्यान में पूछ सकता है, तो फिर तहरीर सवाल नहीं। कौन सा लेना है? ये 22 तारीख का है। आज 22 तो नहीं है, पहले के जो पेपर थे 15 का पड़े थे सारे, ये सफल था। ये पूरे सवाल बाकी नहीं है, पूरे हो गए थे, पूरे सवाल बाकी है, ये सफल। इसमें पहला सवाल है सूरह माइदा आयत नंबर 3, एक हिस्सा है आयत का, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया। व अतममतु अलैकुम नियामती, और तुम पर अपनी नेमतें मुकम्मल कर दी। व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और बहैसियत दीन के इस्लाम को तुम्हारे लिए पसंद कर लिया। अब ये तर्जुमा हुआ। इसमें सवाल क्या है? सवाल नीचे है, इसमें आगे इसी का हिस्सा ये भी आ रहा है, सूरह आल इमरान आयत नंबर 85, वमन यत्तबि गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु वहुव फ़िल आख़िरति मिनल ख़ासिरीन, जो इत्तबा करेगा इस्लाम के गैर की बतौर दीन के, उससे कबूल नहीं किया जाएगा और वह आखिरत में अलबत्ता खसारे वालों में से होगा। इन दोनों आयतों से मालूम हो गया कि हुजूर की सुन्नत के बाद, बिअसत के बाद, अब सिवाय इस्लाम के कोई और दीन मकबूल नहीं होगा। क्या कुरान और इन हदीसों से साबित नहीं है कि अब सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम ही है, पर सबको कायम रहना है और उस उम्मत मोहम्मदिया पर उसकी ज़िम्मेदारी भी आयद होती है। इस में तो सवाल का जवाब हो चुका है, पहले हो चुका है कि इस्लाम के सिवा और कोई दीन अल्लाह को मकबूल नहीं है। ईमान होना ज़रूरी है, और ईमान के लिए ईमान बिल्लाह सबसे अहम चीज़ है। और ईमान बिल्लाह शिर्क के साथ नहीं, शक के साथ नहीं, ये दोनों की नफी है। शक के साथ नहीं और मिलावट के साथ नहीं, दोनों जो आयत है। अल्लज़ीना आमनू व लम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन, जो ईमान लाए और अपने ईमान को गुरमुट नहीं किया। गुरमुट नहीं किया शिर्क से, जुल्म या शिर्क के माने में।
और दूसरी आयत है आमनु सुम्मा लम यरताबू, ईमान लाया और शक नहीं किया, मतलब पक्का यकीन। तो ये दो शर्तों के साथ उसको हिदायत है। ये सूरह अनआम की आयत में तज़किरा मौजूद है। तो ये तो तज़किरा आ चुका पीछे। सूरतुल अनआम आयत नंबर 84 में कई पैगंबरों का, एक पैगंबर का नाम यसा भी है और शायद यह नाम और कहीं भी नहीं दोहराया गया। उनके ताल्लुक से कुछ मालूमात बयान फरमाएं। हज़रत ईसा के बारे में तफसील नहीं आई है, जैसा आप फरमा रहे हैं कुरान करीम में एक ही जगह नाम आया है। बस पैगंबर हैं और पैगंबर हमेशा मासूम होता है, इतने कहा जा सकता है। तीसरे सवाल में यूसुफ अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, ये दोनों पैगंबरों का जिक्र तफसील से कुरान में मौजूद है और ये भी इशारा मिलता है कि इन दोनों ने बतरतीब जुलेखा और बिलक़ैस मलका सबा से शादियां भी की हैं, मगर इनसे उनकी किसी औलाद का जिक्र नहीं मिलता। इस ज़िम्न में भी अगर कुछ ऐसा है तो वजाहत फरमाएँ। जिक्र कुरान में शादी का नहीं है, हदीसों में है। आयतों में इतने मिलता है जितना जिक्र है। जुलेखा की शादी यूसुफ से हुई, आयतों में नहीं है, कहीं जिक्र नहीं है। हाँ, अलबत्ता हदीसों में यह मौजूद है कि शादी हुई और उनसे औलाद भी हुई, और वो औलाद हज़रत अय्यूब की बीवी जो थी वही थी, जिनका नाम रहमत था, वो इन्हीं के नस्ब से थी, वो जिसका जिक्र किया है। तमाम के तमाम जो है क़ससुल अंबिया जो लोग लिखते हैं, चाहे इब्न कसीर की हो चाहे जिसकी हो, सब में यही लिखा हुआ है। तो जुलेखा यूसुफ के दरमियान तस्करा ये लिखा हुआ है। अलबत्ता बिल्कीस और मलके सबा का जो जिक्र किया गया है, इनके बारे में है कि ये जिन्निया की औलाद है, जिन्निया की औलाद है, इसी वास्ते इनसे औलाद नहीं हो सकती, इस वास्ते नफ़ी की गई है यहाँ से। इसके अलावा और तफसील नहीं मिलती इसकी। जी, ये भी हो चुका है। अच्छा, निचले का हिस्सा होते थे शायद। ये हो गया था। एक शख्स कोई जगह पर वजू कर रहा होता है तो अक्सर उस वक्त पर उस शख्स के कांधे पर कबूतर आकर बैठ जाता है, इसका क्या मतलब है? इसमें कोई चीज़ नहीं, कोई जिक्र नहीं है, परिंदा है, बैठ सकता है। जी बोलिए, माइक ले लीजिए। वालेकुम बोलना पड़ता। जैसे हर 3 साल में एक ही बार होता है, तो अगर हम पहली बार मौका मिला तो सबका नाम एक साथ कर सकते? नहीं, एक हज एक ही आदमी से होगा, एक ही आदमी की तरफ से होगा। जैसे हज बदल करना है तो एक हज कई लोगों की तरफ नहीं होगा, एक ही आदमी की तरफ से होगा। अलबत्ता अगर आप हज नफिल करना चाहते हैं अपने नाम से करके, उसका सवाब सबको देना चाहते हैं, तो आप उसमें शरीक कर सकते हैं, दुआओं में शरीक कर सकते हैं, लेकिन हज में शरीक नहीं कर सकते। एक अमल एक ही आदमी की तरफ से होगा। जी, सवाल और आप बोले कि हज बदल कर सकते हैं, किसी तरीके से कर सकते हैं, सही के बारे में, तो फिर सलात के बारे में भी कर सकते हैं? नहीं, मैंने इसमें वजाहत की है, आप शायद नहीं थे। अमल की 3 किस्में होती हैं। एक अमल होता है जो सिर्फ बदनी होता है, बदनी अमल जिसमें सिर्फ बदन शरीक होता है, और एक होता है जिसमें सिर्फ माल लगता है, और एक होता है जिसमें दोनों लगते हैं। जैसे नमाज है, बदनी इबादत है, कुर्बानी है, माली इबादत है, हज है, ये दोनों की मुश्तरका इबादत है। तो फुकहा ने यह तय किया है कि अगर वो माली इबादत है या माली और बदनी का मुरक्कब है तो किसी की तरफ से किया जा सकता है, कोई भी कर सकता है। लेकिन अगर कोई सिर्फ बदनी इबादत है, जैसे रोज़ा है या नमाज है, तो कोई किसी की तरफ से नहीं कर सकता। बदन किसी के बदल में नहीं खड़ा हो सकता, माल खड़ा हो सकता है।
ये फुक़हा का मौक़िफ़ है, उसके पीछे दलीलें बहुत हैं। जी ये महरम के मामले में मालूम करना है, अगर महरम की भी हम कर रहे हैं गुनाहगार हो रहे हैं। जी हाँ, बगैर किसी महरम के सफ़र करना हराम है, एक रात और एक दिन से ज़्यादा किसी औरत के लिए जायज़ नहीं है। कोई भी सफ़र हो उसके साथ महरम ना हो, उसका सफ़र ही गुनाह कबीरा है, सगीरा भी नहीं बोल रहा हूँ। और इसमें किसी फ़िरक़े का इख्तलाफ भी नहीं है, ये भी सुन लीजिए आप। हर मसले में इख्तलाफ होता है, देख रहे हैं आप, लेकिन इस मसले में किसी फ़िरक़े का इख्तलाफ नहीं है, सबके नज़दीक हराम है। ऐसा उम्रा और ऐसा हज करने से उम्रा ना करना बेहतर है, हज ना करना बेहतर है। आप अगर कोई महरम नहीं है तो हज बदल करा सकते हैं, इतना बड़ा उज़्र है ये। अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि कोई औरत के वास्ते जायज़ नहीं है जो अल्लाह पर ईमान रखती हो कि वो सफ़र करे एक दिन और रात से ज़्यादा बग़ैर महरम के। साफ साफ मौजूद है। 4 घंटे मैं 4 घंटे की बात नहीं कर रहा हूँ, पहुँचने के बाद क्या है, सफ़र ही तो है कि मुकीम हो गए। 60 नहीं, 120 साल की हो तब भी कोई शक्ल नहीं है। ग्रुप में हो औरतों के तब भी महरम होना ज़रूरी है। सही तो करेगी, उनकी देखभाल कौन करेगा? सही करेगी, कमरे में ठहरेगी, चलेगी फिरेगी, बाजार जाएगी, कौन करेगा उनकी हिफाजत? ये मियां बीवी जा रहे हैं उनके साथ, खातून जा रही हैं, और जो खातून महरम नहीं बन सकती ना। महरम देवर तो और ख़तरनाक है, शादी कर लेता हो तो वहाँ मरते शादी कर लेता हो। जब हुजूर से पूछा गया कि देवर घर में बहुत आता जाता है, उससे पर्दा करना मुश्किल है, तो हुजूर ने कहा अलहमु अल मौत, अलहमु अल मौत, देवर तो मौत है सरापा, उससे ज़्यादा पर्दा करना चाहिए, ये फरमाया हुजूर जी। हमारा कल्चर गैर इस्लामी है। वही बात है। सवाल अगर कैसे मिलता है वो हुक्म नहीं है, ढकलम ढकली करना हुक्म नहीं है। आपको दूर से हाथों से चूम लेना है, वही काफ़ी है। छड़ी से चूम लेना काफ़ी है, ढकलम ढकलम का हुक्म नहीं है। इज़ाए मुस्लिम हराम है वहाँ भी। सऊदी में जो इजाज़त दी गई है गैर शरई है वो। इस वक्त गैर शरई हुक्म वहाँ से जारी हो रहा है, क्योंकि जो लोग मुसल्लत हैं उनके सरों पर, वो यहूदी ला भी काम कर रही है वहाँ। हाँ, कुरान करीम में अल्लाह ने ये कैफियत रखी है कि आप कुरान पढ़ के सवाब पहुंचा सकते हैं दुनिया के सारे इंसानों को। बल्कि एक रिवायत आई है, बैहक़ी की रिवायत है, उसको आपको चाहिए अगर तो फतावा रहीमिया की 3री जिल्द, फतावा रहीमिया मुफ्ती अब्दुल रहम लाजपुरी का है 10 जिल्दों में, उसकी 3री जिल्द में ये हदीस मिलेगी आपको कि कब्रिस्तान में जितने मुर्दे हैं उन पूरों के बराबर आपको सवाब मिलेगा आपके पढ़ने की और सबको तकसीम करने की वजह से। अगर आपने सिर्फ कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ के पूरे कब्रिस्तान को बख्श दिया तो उस कब्रिस्तान में जितने मुर्दे हैं उन सब की तरफ से आपको उतना अजर मिलेगा। तो ये असल सवाब की गुंजाइश साफ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अभी बगैर महरम के हज नहीं कर सकते या उम्रा नहीं कर सकते या सफ़र भी नहीं कर सकते, सफर भी नहीं कर सकते जी। अगर कुछ बुजुर्ग है, हामिला है, अब भी लेके जाना है। देखिए यहाँ अक्ल की गुंजाइश नहीं है। अक्ल की गुंजाइश वहाँ होती जहाँ सराहतन हुक्म मौजूद ना हो। जब कोई हुक्म सराहतन आ जाए अल्लाह का या उसके रसूल का, तो वहाँ अक्ल के घोड़े दौड़ाना हराम है, मना है, वहाँ सोचना नहीं है, अगर मगर कुछ भी नहीं है। वरना शैतान मरदूद नहीं होता,
शैतान ने जो अल्लाह के सामने बहस की थी कि मैं बेहतर हूँ, ये कमतर है, मैं सजदा क्यों कहूँ, सजदा इसे मुझे करना चाहिए। आग के शोले जमीन के गड्ढे में गड़ाए तो ऊपर जाते हैं, मिट्टी ऊपर ठोके तो नीचे आती है। उसकी बहस पूरी सही थी, मगर मरदूद क्यों हुआ? क्योंकि हुक्म सरीह के मुकाबिल अक्ल इस्तेमाल कर रहा था, मरदूद हो गया। तो जहाँ सराहतन हुक्म मौजूद हो अल्लाह का या रसूलुल्लाह का, वहाँ अक्ल के घोड़े दौड़ाएगा तो वो मरदूद हो जाएगा। हज तमत्तु, हज क़िरान जो बकरा ज़िबा करते हैं, क्या कर सकते हैं? नहीं, सिर्फ मिना में। क़िरान हो या तमत्तु हो, वहाँ जो ज़बह करने का हुक्म है उसको दमे तमत्तु दमे क़िरान कहते हैं। क़िरान बड़ी क़ाफ से है, उसकी जगह सिर्फ मिना है। हुदूद मिना में ही ज़बह करना पड़ेगा। अगर किसी बिना पर भूल गए, छूट गए तो कभी भी वहीं ज़बह करना पड़ेगा। दुनिया के किसी हिस्से में ज़बह करेंगे तो काफ़ी नहीं होगा। दुआ कर ले जाए, टाइम हो गया, कर लीजिए। हमारी नानी हज करे तो उनके साथ हमारे मामू गए और खाना गए, खानून के साथ। क्या मतलब? महरम नहीं थे? महरम थे बोल रहे हैं? नहीं, नानी के साथ हमारे मामू के साथ हमारे खाना गए। तो खाला गए ना, खाला क्या लगते हैं आपके मामू के? भाई बहन गए वो लोग, भाई बहन। देखो महरम की लिस्ट देखना है आपको, कौन कौन महरम है लिस्ट देखना है तो सूरह निसा की आयत नंबर 23 देखो, 23 वहाँ पूरी लिस्ट आई है। 8 मसरफ बता दिए गए, ये महरम है पूरे जी। और भी सवाल है आप जो नफिल नमाज़ें पढ़ते हैं उसमें फर्ज जो क़ज़ा हो जाती है उसकी नियत कर सकते हैं? नहीं कर सकते। फ़र्ज नमाजों की जगह है वो जो क़ज़ा हुई हैं, जो क़ज़ा हुई हैं जैसी क़ज़ा हुई हैं वैसी ही उसको पढ़ना है। वो फ़र्ज हैं या नफिल कर देंगे तो वो नहीं बनती। नफिल की नफिल ही होती, तो नफिल ही है, तो सब नफिल है। एक अमल की 2 नियतें नहीं हो सकती। ये बकरा मैं काटता हूँ, मेरा भी है मेरे बेटे का भी है, तो कैसे होता हो? एक अमल 2 नियत से नहीं होता। सवाल और है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीथ, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल हुदा वत्तक़ा वल अफ़ाफ़ वल ग़िना, व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।